गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रेसिपी विद प्रीति। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट जैसे 2 स्टार्टर्स सिर्फ एक डो से। अब हम 4 आलू ले लेते हैं। ये नए आलू है ना, तो इनको अच्छे से 2-3 बार वॉश करके और अब इनको छील लेते हैं। अब हम इन आलूओं को काट लेते हैं। इन्हें ज़्यादा छोटे टुकड़ों में काटने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने बड़े बड़े पीस में काट लेते हैं। अपने आलू काट लिए हैं। अब हम एक भगोने में पानी गर्म होने रख देते हैं और उसमें ये आलू उबाल लेते हैं। अब हम इन्हें 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हमारे आलू अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं कि आलू अच्छे से उबले हैं या नहीं। ये देखिए, आलू अच्छे से उबल गए हैं और ये हमारे आलू इतने उबालने चाहिए कि जिससे ये मैश ना हो। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम एक स्पून की मदद से इनको इस छन्नी में इस तरह से कर लेते हैं। इससे क्या है, हमारा जो डो बनेगा वो एक स्मूथ बनेगा। क्योंकि अगर हम वैसे करेंगे तो क्या है, हमारे जो आलू में है कोई गुठली रह जाएगी, तो उससे जो डो है वो हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो हम ये सब इसी तरह से निकाल लेते हैं। अब हमारे ये जो आलू है ना, ये देखिए अच्छे से मैंने वो छन्नी में छान लिए हैं और अब इसमें कोई भी गुठली नहीं है। छन्नी से छानने से ये फायदा है। अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ आधा कटोरी कॉर्नफ्लावर। पहले हम इतना मिला लेते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा ये थोड़ा सा पतला है या तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। और इसी में मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम अपना, ये देखिए हमारा डो तैयार है। अब हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। एक का हम स्माइली बनाएंगे और एक का हम बनाएंगे गार्लिक रिंग्स। अब हम एक हिस्से में इस तरह से गोल बना के और इसमें खूब सारा मैदा डस्ट कर लेते हैं इस तरह से। और इसको बेल लेते हैं। अब हम इनको ऐसे घुमा घुमा के बेल लेते हैं अच्छे से। अब हमने ये इस तरह से बेल लिया है। अब मैं इसको, मेरे पास कटर नहीं है तो मैं इस तरह से एक कटोरी लेके और इसके इस तरह से इसको काट देती हूँ। इसके इस तरह से, अगर आपके पास कटर है तो आप उससे काट सकते हैं। और मैं इसे इस तरह से काट रही हूँ और एक स्पून की मदद से इस तरह से मैं ये मुंह इसका बनाती हूँ स्माइली। और इसी तरह से हम सब बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह का सब स्माइली बना लेते हैं। हम पहले बना के रख लेते हैं, फिर बाद में दिखाते हैं। अब हमने ये सब स्माइली इस तरह से बना लिए हैं। अब हम इन्हें मीडियम हॉट ऑयल में डीप फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे से हो रहा है ये सब। अगर आपको ये लंबे समय तक रखने हैं तो इनको आप हाफ फ्राई करें और इनको लंबे समय तक रख सकते हैं। और अगर आपको अभी खाने हैं तो आप इनको गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। अब हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है सब स्माइली, तो हम अभी इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम आधे डो में ये हम लहसुन हमने जो है इसको कूट लिया है, मतलब बारीक कर लिया है अच्छे से। क्योंकि ये अब नहीं तो बाइट में आएगा, वैसे मोटा होगा तो। अब हम इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच नमक, चिली फ्लेक्स, कुछ हर्ब्स। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने ये डो ले लिया और अब हम इसको ऐसे रख के, और ये नीचे मैंने ना थोड़ी सी मैदा डस्ट कर ली है जिससे कि ये चिपके नहीं। अब हम इसको बेलन की मदद से ना हल्के हाथ से इस तरह से घुमाते हुए इसको बेल लेते हैं। अब हमने ये अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसको इस तरह से काट लेते हैं। अगर आप
आपके पास कटर है तो आप उससे काट सकते हैं, मैं इससे काट रही हूँ। और एक इससे छोटी कटोरी लेके इसको बीच में सेंटर में रख के अब इस तरह से काट लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा, और ये बहुत हल्के हाथ से, नहीं तो ये टूट सकता है। तो इस तरह से हम इसको एक साइड में करके इस तरह से निकाल लेंगे धीरे से। और एक प्लेट में ये देखिए इस तरह से निकाल लेते हैं इनको, इस तरह से। ये देखिए अब ये मैंने एक बार तो बना लिया था, मैं और दोबारा से बना रही हूँ। ये इस तरह से ना किसी भी इस तरह की कड़छली पे लेके, क्योंकि नहीं तो ये रिंग्स जो बनाए हैं ना ये टूट जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको ऑयल में इस तरह से डिप करके निकालेंगे सब। अब इसी तरह से मैं और डाल देती हूँ, क्योंकि वैसे जितने भी रिंग हैं वो सब टूट सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से आसानी रहेगी। अगर हमें ये लंबे टाइम तक रखना है तो हम इनको थोड़ा फ्राई करेंगे, मतलब ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। और अगर हमें अभी खाना है तो इनको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे।